नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग 15 जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। यानी 15 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्योंकि देखिए, आज से हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट होगी। यानी आपको दैनिक समसामयिकी मिलेगी प्रतिदिन। प्रतिदिन करंट अफेयर्स की आपको हमारी एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, बैंक, रेलवे, एनवीएस, ईएसआईसी, ईटीसी, यानी कि फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और देखिए, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो उसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चंस, यानी 6 से 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपना जो करंट अफेयर्स है वो डेली कंप्लीट करते जाएं। यानी डेली आपके 20-25 क्वेश्चंस निकलते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस नोट करते जाएं। और इसके बाद फिर आप इसको वीकली रिवीजन कीजिए। यानी आप डेली क्वेश्चंस नोट कीजिए, इसके बाद आप उसको वीकली यानी सप्ताह में एक बार रिवीजन कीजिए। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और देखिएगा, संडे टू संडे करंट अफेयर्स की, संडे टू संडे हम वीकली करंट अफेयर्स आपको रिवीजन भी करवा देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को कंप्लीट देखना और सारे क्वेश्चंस नोट जरूर कर लेना, क्योंकि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? यानी इन विच स्टेट द 18th कचाई लेमन फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो किस राज्य में? देखिए, मणिपुर राज्य में इसका आयोजन किया गया। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिएगा, मणिपुर राज्य में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया, जो कि मणिपुर में उखरुल जिले के कछाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हुआ। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिएगा, सेकंड पॉइंट, इसमें अनोखे प्रकार के नींबू फल को बढ़ावा देने और नींबू किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल जहां फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, यानी हर साल यहाँ फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इस साल की इस फेस्टिवल में कुल 260 स्टॉल लगाए गए। इस वर्ष महोत्सव का आयोजन सुरक्षित पर्यावरण और ग्रामीण परिवर्तन के लिए जैविक कचाई नींबू विषय के तहत किया जा रहा है। याद रखिएगा, आप ये पॉइंट्स भी नोट जरूर कर लें, क्योंकि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। मैंने ये अलग से लिख दिए हैं क्योंकि वहाँ पर समझाने के लिए जगह नहीं होती है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी रघुवेंद्र तंवर को। किसे? रघुवेंद्र तंवर को। देखिएगा, इसके बारे में डिटेल समझते हैं हम लोग। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट, रघुवेंद्र तंवर को अगले 3 वर्षों के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तंवर ने एमए इतिहास में 2 स्वर्ण पदक के साथ एक उत्कृष्ट अकादमी पदक भी जीत रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट आप जरूर कर लें। चलिए देखते हैं थर्ड, आईसीएचआर का लक्ष्य और उद्देश्य ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और दिशा देना और फोस्टर के उद्योग और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिएगा, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? यानी हु लॉन्च द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-2022? बताइएगा। देखिएगा,
सुभाष सरकार ने। किसने? सुभाष सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बारे में डिटेल्स जानते हैं। देखिएगा, सुभाष सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किया। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार उन स्कूलों को मान्यता, परिणाम और पुरस्कार देता है जिन्हें जल सफाई और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। स्वच्छता के बारे में उत्साह और जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2016-2017 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक। देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इत्रा डेविस। कौन? इत्रा डेविस को नियुक्त किया गया। चलिए हम डिटेल समझते हैं इसके बारे में। देखिएगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इत्रा डेविस को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा आप सभी, जो कि 14 जनवरी 2022 से अपना विस्तारित कार्यकाल संभालेंगे। कब से? 14 जनवरी 2022 से अपना विस्तारित कार्यकाल संभालेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। इत्रा डेविस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन चुग की जगह नियुक्त किया गया है। किसकी जगह नियुक्त किया गया है? नितिन चुग। याद रखिएगा ये। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा सभी। फोर्थ पॉइंट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के संस्थापक कौन है? सुमित घोष। चलिए देखते हैं सिक्स पॉइंट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए वर्ष 2017 में की गई थी। याद रखना सभी, कब की गई थी? वर्ष 2017 में की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, कंट्रोल एस ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित किया? देखिएगा, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, मुंबई। कहाँ पर स्थापित किया? देखिए मुंबई में स्थापित किया। यानी कंट्रोल एस कमीशन एशिया लार्जेस्ट गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया? मुंबई में। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिएगा, मुंबई शहर में कंट्रोल एस ने एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन स्थापित किया। यह अत्याधुनिक गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन 300 मेगावाट से लैस है, जिसे 700 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि हर समय बिजली की 100% उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। यह मिलियन वर्ग फुट में फैला कंट्रोल एस डाटा सेंटर कैंपस 10 डाटा सेंटरों में फैला हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें 4 रेडेड 4 डाटा केंद्र चालू है। इसके निर्माण के बाद 25 वर्षों तक इसकी रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रख लेना सभी पॉइंट, आप लिख लेना और इनको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए सभी क्वेश्चन 14 जनवरी के बने हुए हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताली राज। किसे? मिताली राज। याद रखिएगा सभी। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और पद्म श्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। याद रखना। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7180 रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी भी हैं। याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा,
जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन थी? यानी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल शटलर टू बिकम द जूनियर नंबर 1 प्लेयर, बताइएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, तस्नीम आमिर। याद रखिएगा सभी, कौन? तस्नीम आमिर। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिएगा, जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर तस्नीम आमिर बनी, जबकि पीवी सिंधु इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। पीवी सिंधु इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट। जूनियर वर्ल्ड रैंकिंग पहली बार 2011 में शुरू की गई थी, तब साइना नेहवाल इसमें शीर्ष स्थान पर रही थी। तस्नीम ने अब तक अलग अलग कैटेगरी में कुल 22 टूर्नामेंट जीते हैं। कितने टूर्नामेंट जीते हैं? 22, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वह शटलर सिंगल्स में 2 बार एशियन चैंपियन भी रह चुकी हैं। देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आप नोट जरूर कर लें या स्क्रीनशॉट इनका निकाल लें, बाद में आप नोट कर लेना। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिएगा, किस राज्य ने औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया? किस राज्य ने औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया? यानी विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ औरंग नेशनल पार्क? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। किस राज्य ने? असम। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। देखिएगा, असम राज्य में स्थित औरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने विधेयक पारित किया। सेकंड पॉइंट, जिसमें असम औरंग राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाने वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट, जिसमें सैडवार और नदी के द्वीपों को भी शामिल किया गया है, जिनका उपयोग बाघ और गैंडे कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, डियोन लैंडोर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? यानी जो डियोन लैंडोर का निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? यानी डियोन लैंडर हैज पास्ड अवे, व्हाट वॉज ही अ फेमस? तो देखिए वह क्या थे? एक धावक थे, यानी कि रनर थे। कौन थे? रनर थे। चलिए इनके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिएगा, ओलंपिक 2020 में 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले ओलंपिक एथलीट डियोन लैंडोर का 29 वर्ष की आयु में कार दुर्घटना में निधन हो गया। देखिए, उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में भाग लेकर 400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक 2021 और 2016 रियो ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया था, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं 15 जनवरी का, यानी 15 जनवरी के जो क्वेश्चन 14 जनवरी को तैयार हुए और ये क्वेश्चन 15 जनवरी करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए सभी क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें। और देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से देखिए 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दो, आपको करंट अफेयर से 6-7 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आप डेली करंट अफेयर्स से, यानी कि प्रतिदिन जो करंट अफेयर्स बनता है, आप वे सभी क्वेश्चंस लर्न करते जाएं और अपने वीकली उनको रिवीजन करते जाएं, तो आपको करंट अफेयर्स एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप अभी से याद करना चालू कर दें, बिल्कुल आज ही से, तब आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे एग्जाम में। देखिएगा, कमल खान का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कमल खान का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार, यानी जर्नलिस्ट, याद रखिएगा सभी। चलिए इनके बारे में जानकारी देखते हैं। देखिएगा, एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। कमाल खान की पहचान एक तेज तर्रार पत्रकार के तौर पर थी, याद रखिएगा सभी। कौन थे? एक पत्रकार थे। चलिए देखते हैं सेकंड, कमाल खान टीवी पत्रकारिता में पिछले 22 सालों से सक्रिय हैं। वह अयोध्या में जमीन विवाद को सामने लाने की रिपोर्टिंग बाद सुर्खियों में आए थे, यानी कि
वह अयोध्या में जमीन विवाद को सामने लाने की रिपोर्टिंग के बाद सुर्खियों में आए थे। याद रखिएगा सभी। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए कल फिर लेकर आएंगे नए करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। देखिए आप सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लाइन कर लें और लिख लें, और देखिए आप इनको वीकली रिवीजन करिए। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप सभी क्वेश्चंस नोट कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।